हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कक्षा 11 रसायन विज्ञान के प्रथम पाठ रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा के अगले पाठ के लेसन के रूप में हम पढ़ेंगे द्रव्य एवं द्रव्य का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? द्रव्य एवं द्रव्य का वर्गीकरण। तो आज का अपना टॉपिक है द्रव्य एवं द्रव्य का वर्गीकरण। वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है एवं स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं। वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है एवं स्थान घेरती है अर्थात आयतन होता है उसे द्रव्य कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व की कक्षाओं में जिसे अपने पदार्थ के रूप में पढ़ा था, आज उसे ही द्रव्य कहा जाता है। यहाँ पे अपन ने जाना है कि ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे इसी के अंदर अपन उदाहरण लें, पुस्तक है अपनी, इसके अलावा पानी जल है, वायु है, पत्थर है, ईंट है, ये सारे के सारे है वो द्रव्य है। यहाँ पे दो बात है वो अपने पास में है वो उभर के आई है। एक तो आई है द्रव्यमान, एक शब्द अपने पास में आया है द्रव्यमान। द्रव्यमान सामान्य भाषा में कहें तो द्रव्यमान है वो किसी वस्तु का है वो वजन। अगर सामान्य भाषा में अपन जाने तो द्रव्यमान है वो किसी भी वस्तु है उसका एक प्रकार से वजन है, एक प्रकार से वजन। द्रव्यमान है वो वस्तु है उसके जड़त्व का माप होता। द्रव्यमान है वो किसी भी वस्तु है उसके जड़त्व का माप होता है। जड़त्व है वो पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा वस्तु स्वयं अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकती। उसे परिवर्तित करने के लिए कोई बाह्य बल लगाना पड़ता है। जैसे मान लो अपने पास में कमरे के अंदर है वो ये बाल्टी है वो रखी हुई है। ये बाल्टी है वो स्वयं अपना स्थान है वो परिवर्तित नहीं कर सकती जब तक इस बाल्टी को यहाँ से उठा के है वो अपन कहीं दूसरी जगह पे नहीं रखे। तो द्रव्यमान है वो किसी भी वस्तु है उसके जड़त्व का माप होता है और किसी भी वस्तु है उसका जो द्रव्यमान है वो हमेशा स्थिर रहता है। किसी भी वस्तु है उसका द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है। जैसे मान लें कि अपने पास में एक दुकान से है वो 5 लीटर है वो अपन तेल लेके आए। 5 लीटर उससे है वो लीटर का जो मापक है उसकी सहायता से तेल है वो लेके आए। अगर इस तेल को अपन दूसरी जगह पे नापें तो भी अपने को ये 5 लीटर ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जैसे अपन है वो एक दुकान से है वो 5 केजी है वो चीनी लेके आए। अब इस चीनी को है वो अपन कहीं भी ले जाके देखें तो इस चीनी का जो वज़न है, जो इसका जो वज़न है वो 5 किलो ही होगा। चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने पे ले जाएं, चाहे इसको अंतरिक्ष के अंदर लेके जाएं, चाहे चंद्रमा के ऊपर ले जाएं। तो द्रव्यमान किसी वस्तु है उसके जड़त्व का माप होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान है वो हमेशा है वो स्थिर रहता है। ठीक है। द्रव्यमान है वो किसी भी पदार्थ है उसका वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। उस पदार्थ पे जो लगने वाला जो त्वरण है उसका
विरोध करता है। दूसरा शब्द यहाँ पे अपने पास में उभर के आया वो था आयतन। आयतन सभी पदार्थ हैं, उनको रखने के लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, सब जैसे अपने पास में ये बुक है, अब इस बुक को रखने के लिए अपने को है वो स्थान की आवश्यकता, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई वगैरह, इतनी इसकी जो मोटाई वगैरह, उतनी जगह चाहिए तो ही ये बुक रखी जाएगी। तो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि सभी पदार्थ एक त्रिविमीय स्थान घेरते हैं और इसी त्रिविमीय स्थान का जो माप है उस माप को आयतन कहते हैं। जो भी वस्तु है जो त्रिविमीय स्थान घेरती है, त्रिविमीय स्थान घेरती हैं, उस त्रिविमीय स्थान है उसके माप को ही अपन कहते हैं आयतन। तो अपन ने जान लिया है कि वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है एवं स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य के उदाहरणों के अंदर अपन ने पुस्तक है, पत्थर है, ईंट है, लोहा है, जल है, वायु है, ये सारे है वो इसके उदाहरण है। द्रव्य के प्रकार। द्रव्य को मुख्यतः दो आधार पर वर्गीकृत किया गया, जिसमें पहला आधार है भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा है संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य है उसको तीन भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है ठोस अर्थात सॉलिड, दूसरा है द्रव अर्थात लिक्विड, तीसरा है अपना गैस। तो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, इन ठोसों का आकार एवं आयतन है वो निश्चित होता है। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो ठोसों की प्रमुख विशेषता ये होती है कि इनका आकार एवं आयतन है वो निश्चित होता है। जैसे मान लो अपने पास में ये कोई गड्ढर का टुकड़ा है, गड्ढर का कोई टुकड़ा है, तो अब इस गड्ढर के टुकड़ा है, इसका है वो आकार एक प्रकार से निश्चित है। इस गड्ढर के टुकड़े को है वो रखने के लिए अपने को एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है। तो ठोसों का पहला जो प्रमुख गुण ये है कि ठोसों का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसी कड़ी में अपन देखें द्रव्य, तो द्रव्य पदार्थों का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार है वो अनिश्चित होता है। जैसे मान लो अपने पास में ये कोई पात्र है और इस पात्र के अंदर है वो 1 लीटर है वो पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? अपने पास में 1 लीटर पानी भरा। अब इस पात्र के अंदर है वो जो जल है उसका मान है वो भरा गया, जो जल है उसकी मात्रा बराबर ज्ञात अपने को 1 लीटर है। ठीक है, अब इस पानी को अपन वो गुब्बारे में भरते, तो ये गुब्बारे में भरने पर वो गुब्बारे के अनुसार आकार धारण कर लेगा। इसको हाँ वो अपन कोई मटके के अंदर भरेंगे तो ये मटके जैसा आकार धारण कर लेगा। ठीक है, इसको अगर कटोरी के अंदर रखें तो कटोरी जैसा आकार धारण कर लेगा। अर्थात जल है उसको जैसे पात्र के अंदर रखेंगे तो वह पात्र के अनुसार है वो अपना आकार धारण कर लेता है। तो अपन कह सकते हैं कि द्रव्य की जो दूसरी अवस्था जो द्रव है, इनका आकार है वो अनिश्चित होता है, आकार है वो अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। और द्रव्य की जो तीसरी अवस्था है वो गैस है। गैसों का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे मान लो अपने पास में ये साइकिल के टायर की ट्यूब है,
अगर इसे साइकिल के टायर की ट्यूब के अंदर अपन वो हवा भरें तो कम हवा भी भरी जा सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा भी भरी जा सकती है। तो इसके अनुसार है वो इसके अंदर होता है। द्रव्य के जो प्रकार है उसमें से जो ठोस है उसकी दूसरी प्रमुख विशेषता होती है कि ठोसों के कण हैं वो बहुत पास पास होते हैं, क्योंकि इनके कणों के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो अधिक लगता है। अंतर आणविक आकर्षण बल है वो अधिक लगता है। जबकि द्रव्य हैं इनके अंदर जो अवयवी कण है वो ठोसों से थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और गैस है इसके अंदर जो अवयवी जो कण होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। अगली जो तीसरी विशेषता है वो ठोसों में कि ठोस कठोर एवं दृढ़ होते हैं। जैसे ईंट है, पत्थर है, लोहा है, ये है वो दृढ़ होते हैं। जबकि द्रव्य ये तो तरलता का गुण पाया जाता है, इनमें तो बहने का गुण पाया जाता है, और गैस है वो संपीड्य होते हैं, अर्थात इनको दबाने पर है वो दबते हैं। चौथी विशेषता है ठोसों की, इनका घनत्व अधिक होता है। द्रव्य का घनत्व ठोसों की तुलना में कम होता है, और गैस है इनका घनत्व है वो सबसे कम होता है। तो संगठन भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं। एक तो अपन ने ठोस जाना, दूसरा है वो अपना द्रव्य है, और तीसरा है वो गैस है। ठोसों में अपना है वो धातुएं हैं, पत्थर वगैरह हैं। द्रव्य के अंदर है वो पानी है, तेल है, वो इसके अंदर आता है। गैसों में सभी गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन आदि। फिर आगे चलते हैं, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। अभी अपन ने जाना कि भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य है वो तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव्य एवं गैस। द्रव्य की इन अवस्थाओं के ऊपर ताप एवं दाब में के द्वारा द्रव्य की अवस्था परिवर्तन, ताप एवं दाब में परिवर्तन के द्वारा द्रव्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ठोस को गर्म करने पर वह द्रव्य में, द्रव्य को गर्म करने पर वह गैस में, तथा गैस को ठंडा करने पर वह द्रव्य में, और अधिक अगर ठंडा करेंगे तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं कि अपने पास में ये एक मोमबत्ती है। अब इस मोमबत्ती का जो मोम है वो अपना कौन सी अवस्था के अंदर है? मोम है वो अपनी कौन सी अवस्था के अंदर है? ठोस अवस्था के अंदर। अब इस मोमबत्ती के मोम है, इसको अपन गर्म करेंगे तो मोम पिघलेगा, तो वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा? द्रव्य अवस्था के अंदर। द्रव्य अवस्था के अंदर अगर यहाँ पे ये जो द्रव्य अवस्था में आया तो इसका अगर वापस तापमान कम करेंगे तो ये किस में आ जाएगा? वापस वो ठोस अवस्था के अंदर बदल जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि पदार्थ है उसकी अवस्था है उसमें परिवर्तन है वो किया जा सकता है। जैसे अपन देखते हैं और उदाहरण लेते हैं, जैसे पानी है, ठीक है, ये बर्फ़ है, पानी है,
ठीक है। ये जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, बर्फ़ है, पानी है और इसकी वाष्प है। क्या है? बर्फ़ है, पानी है और वाष्प है। जैसे बर्फ़ है वो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में, तो ठोस का सिंबल एस सॉलिड। पानी है वो कौन सी अवस्था में? द्रवावस्था में, अर्थात लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर। वाष्प है, ये वेपर है, तो ये वेपर अवस्था के अंदर। तो बर्फ़ है, बर्फ़ को टेम्परेचर देंगे तो वो पानी में बदलेगी, ठीक है। पानी को और अधिक तापमान देंगे तो वो पानी है वो वाष्प में बदल जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ताप एवं दाब में परिवर्तन के द्वारा द्रव्य को एक दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला जो द्रव्य का जो प्रकार है वो है संगठन के आधार पर प्रकार। संगठन के आधार पर देखें तो संगठन के आधार पर द्रव्य है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक अपना है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है वो यौगिक मिश्रण। संगठन के आधार पर द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। पहला है इसके अंदर शुद्ध पदार्थ। इन पदार्थों का संगठन निश्चित होता है तथा इनके संगठनों को सामान्य भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जाता। जो शुद्ध पदार्थ हैं इनका संगठन निश्चित होता है तथा इसके जो अवयवी जो कण हैं उन अवयवी कणों को है वो सामान्य भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण देके सोना, चांदी है, जल है, शर्करा है, ग्लूकोज है आदि। जो शुद्ध पदार्थ हैं इनको फिर से दो भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला जो प्रकार है वो तत्व है। पहला जो प्रकार है वो तत्व है और दूसरा है वो यौगिक। वह पदार्थ जिसमें उपस्थित सभी परमाणु, कणों या अणु, वह पदार्थ जिसमें उपस्थित सभी कण, परमाणु या अणु या आयन एक ही प्रकार के होते हैं वो तत्व हैं। और अब तक का वो लगभग है वो 118 तत्व है वो खोजे जा चुके हैं। जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है आदि। तत्व है वो तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु एवं उपधातु। अपन जानते हैं कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा ये धातुएं हैं। सभी आघातवर्धनीय होती हैं, तन्य होती हैं, विद्युत की सुचालक होती है। अधातु के अंदर अपने है वो जो अपना लकड़ी है, पत्थर वगैरह है, ये आते हैं। उपधातु, उपधातु हैं इनके अंदर धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। और उपधातुओं के उदाहरण में देखें तो अपन जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, ये प्रमुख उपधातुएं हैं। अगला है यौगिक। जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजित होकर अणु बनाते हैं तो बनने वाले उत्पाद को यौगिक कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजित होकर अणु बनाते हैं तो उससे यौगिक कहते हैं। इनका संगठन निश्चित होता है तथा इनके अवयवी घटक तत्वों को रासायनिक विधियों के द्वारा पृथक वो किया जा सकता है। रासायनिक जो विधि हैं उनकी सहायता से है वो पृथक कर सकते हैं। जैसे अपन देखें कि ये जैसे
H2 और O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर है वो जल का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? जल का निर्माण करती हैं। तो ये बनने वाला जो है वो यौगिक है। अगला जो प्रकार है वो है मिश्रण। अगला जो प्रकार है वो है मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक सममांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। जो सममांगी मिश्रण होता है उसमें उपस्थित सभी घटकों की भौतिक अवस्था समान होती है, जबकि जो विषमांगी जो मिश्रण होता है उसमें उपस्थित जो घटक हैं उन घटकों की भौतिक अवस्था है वो एक समान नहीं होती है। इस आरेख चित्र की सहायता से अपन सामान्य रूप से है वो समझ सकते हैं कि द्रव्य है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर और एक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव एवं गैस। यहाँ पे अपन ने जाना कि द्रव्य है उसकी अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है ताप एवं दाब के द्वारा। संगठन के आधार पर है वो द्रव्य है वो दो प्रकार का होता है, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ है वो दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। और मिश्रण है वो दो प्रकार के होते हैं, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण।